अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं एआई विद नूर। पाइथन के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस। एंड फंक्शन दो तरह के हैं, बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब फंक्शन एक ऐसा कोड है जो आप रीयूज, यानी अगर आपने एक टास्क को बार बार रिपीट करना होता है तो उसके लिए जो कोड आप यूज करते हो उसे हम फंक्शन कहते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन है, लाइक अगर आपने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करनी है लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो आप फंक्शन से कर सकते हो। बट फंक्शन एक ऑर्गेनाइज कोड होता है जो रीयूजेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन दो तरह के हैं, बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब आप इन दोनों में ज्यादातर यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन दोनों पे काम करोगे, बट पाइथन में बहुत सारे हैं, लेकिन आपको अगर इन चंद फंक्शन का नॉलेज हो तब भी काम चलेगा। पहले डिस्कस करते हैं बिल्ट इन फंक्शन को। बिल्ट इन फंक्शन के अंदर जो पहला फंक्शन है वो है प्रिंट, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आउटपुट दिखाने के लिए। दूसरा फंक्शन है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस या लिस्ट है, जैसे कि मेरे पास ये लाइक दिस आइटम्स, अब मैं चाहता हूं कि इस कंप्लीट टपल के अंदर टोटल आइटम्स कितने हैं, लाइक 1 2 3 4। अगर मैं इसके ऊपर लेंथ को कॉल करूंगा तो ये मुझे लेंथ बताएगा। लेंथ पास योर सीक्वेंस और टपल और डिक्शनरी व्हाटएवर यू हैव, लेकिन आपको ये यहाँ पे पास करना पड़ेगा एंड ये आपको उसकी लेंथ बताएगा। ठीक है। दूसरा है रेंज। अगर आपको एक सीक्वेंस में बहुत सारे नंबर चाहिए, लेट्स से अगर मुझे 10 नंबर चाहिए, तो मैं ये काम रेंज से कर सकता हूँ, लाइक 10। एज यू कैन सी, अच्छी यहाँ पे आप सीक्वेंस भी दे सकते हो, यानी आप चाहो तो आप डायरेक्टली 1 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए ये एक कंप्लीट लिस्ट, तो आप इसके ऊपर एक और बिल्ट इन फंक्शन है लिस्ट, वो कॉल कर सकते हो। अब देख लेना, यू विल गेट 10 नंबर अगर चाहे तो लास्ट एक्सक्लूड होगा, देन यू कैन मेक थिंग्स लाइक दिस। बट यू कैन सी कि अब हमने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में एक पूरा का पूरा लिस्ट बना लिया। अगर ये कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता तो आपको वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते एंड आपको लूप चलाना पड़ता। इसी तरह अगर आपके पास कोई इंटीजर नंबर है लाइक यू कैन सी 5, और आप उसकी टाइप देखना चाहते हो कि इसकी टाइप क्या है, ये भी आप टाइप मेथड से मालूम कर सकते हो। अच्छा, सबसे जबरदस्त चीज ये कि सम टाइम हम नंबर स्ट्रिंग में लेते हैं, जैसे कि मेरे पास 5 है, लेकिन मैंने आगे इस पे कैलकुलेशन करनी होती है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको इंट में कन्वर्ट कर दूं, तब आप इंट के अंदर इसको पास कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने यूजर से डायनामिकली लेनी होती है तो फिर आप ये कोड कर सकते हो, एंटर नंबर। ठीक है। अब इनपुट स्ट्रिंग में लेता है, लेकिन हमने एक्सप्लिसिटली इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब ये एक इंटीजर है। अब इसकी उल्ट ये है कि अब अगर आपने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तब, जैसे कि मेरे पास ये 5 है, ये इंटीजर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग में आए, उसके लिए आप str मेथड यूज कर सकते हो, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है। अब आप देख सकते हो। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपके कोड को आसान बनाता है, रीयूजेबल बनाता है। फॉर एग्जांपल, मैं 2 पाइथन प्रोग्राम लिखने वाला हूं और दोनों का काम एक है, 2 नंबर को ऐड करना। तो अब 2 के बजाय मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और अपने दूसरे प्रोग्राम में उसी फंक्शन को कॉल करके अपना काम निकाल सकता हूं, मुझे दोबारा कोड करने की जरूरत नहीं। ये जब आप बड़े प्रोजेक्ट करते हो वहां पे फंक्शन आपको काम आते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। पाइथन में डेफ के साथ उसके बाद फंक्शन का नाम, जैसे कि एडिशन में इसको नाम देता हूं, और इसके पास 2 वैल्यू आएंगे, लाइक या भी के लिए मैं डायरेक्टली रिटर्न मारता हूं 10 + 10। अब मैं एंटर करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए आपको उस सेम फंक्शन का नाम एंड पैरेंथेसिस लिखने होंगे, देन यू विल सी द रिजल्ट। अब हुआ क्या कि ये एक फंक्शन है जो एडिशन का काम कर रहा है। अब लेट से मेरे पास एक और प्रोग्राम है, एक और नोटबुक मैंने ओपन किया है या पाइथन फाइल ओपन किया है, और वहां पे मुझे एडिशन चाहिए, तो मैं जस्ट इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, मुझे दोबारा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। लेकिन सवाल यह बनता है कि व्हाट इफ 20 के बजाय मुझे 50 चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको पैरामीटर पास करना होगा, जैसे कि a and b, और कॉल करते वक्त आपको
वैल्यू पास करने होंगे, लेट्स से 10 एंड 10। अब यहाँ पे 10 10 के बजाय आप a प्लस b कर दें। अब फंक्शन के अंदर जो दो वेरिएबल है ये पैरामीटर होते हैं जो सिग्नल टावर की तरह काम करते हैं, यानी फंक्शन को कॉल करते वक्त जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो यहाँ पे a एंड b के पास आएगा और यहाँ पे रिजल्ट ऐड होने के बाद रिटर्न होके यहाँ पे आएगा एंड जैसे आप प्रिंट करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। पिछली बार आपने डायरेक्ट किया, इस बार आप वैल्यू पास कर रहे हो तो अब आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, लाइक लेट्स से 30 यू कैन सी, ठीक है। और ये काम यहाँ पे भी आप करोगे आपको एरर मिलेगा क्योंकि आपको पैरामीटर को वैल्यू पास करने होंगे। अब ये जो वैल्यू है यानी फंक्शन को कॉल करते वक्त जो वैल्यू आप पास करते हो उसको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सो फंक्शन के अंदर पैरामीटर, फंक्शन को कॉल करते वक्त आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसी तरह आप डायरेक्टली फंक्शन के अंदर प्रिंट कर सकते हो यानी विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया वो सेम फंक्शन है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कॉल करते वक्त आप डायरेक्टली प्रिंट के बजाय उस रिजल्ट को किसी और वेरिएबल में ऐड कर दें। हो सकता है कि आगे उस पे आपको फर्दर एनालिसिस करना हो, जैसे कि यहाँ पे एडिशन होने के बाद हमें रिजल्ट आ गया 7। अब लेट से आगे मैंने 7 में मल्टीप्लाई करना है 3 को, तो अब यू कैन सी, सो यू कैन आल्सो स्टोर रिजल्ट। अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर की। सो पैरामीटर तो हमने देख लिए, फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो वैल्यू को गेट करते हैं, लेकिन सम टाइम होता क्या है कि कुछ वैल्यू आप पास करते हो, कुछ वैल्यू आप पास नहीं करते, तो फिर आप डिफॉल्ट पैरामीटर यूज कर सकते हो। जैसे कि अब इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर हैं, ठीक है। एक का नाम है नेम और एक का नाम है मैसेज, लेकिन मैसेज के पास पहले से एक वैल्यू पड़ा है, इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और इसको जस्ट मैं एक वैल्यू पास करता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, सो ये नेम के पास आएगा। अब अगर ये डिफॉल्ट पैरामीटर ना होता, एक्चुअल पैरामीटर होता, तो ये आपको एरर देगा क्योंकि 1 पैरामीटर का वैल्यू मिसिंग है, यानी यहाँ पे आपको वैल्यू पास करना होगा जैसे कि हाई, तब ये काम करेगा। लेकिन इशू ये है कि हो सकता है मुझे सेकंड वैल्यू पास ही ना करना हो, तो इन दैट केस आप डिफॉल्ट पैरामीटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिफॉल्ट पैरामीटर आपको काम निकालेगा, यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे लेट से मैं एक और बनाता हूँ एज जिसका वैल्यू है 30, और अब अगर मैं 30 पास कर दूं तो अच्छा ये फर्स्ट तो आ जाएगा नेम के पास, 30 आ जाएगा मैसेज के पास, यानी हेलो को ओवरराइड कर देगा। लेट से मैं इसको पास करता हूँ हाय, सो अब ये डिफॉल्ट हेलो हाय के साथ ओवरराइड हो जाएगा, लेकिन मैं एच को अभी के लिए कुछ नहीं पास करता, सो यू कैन सी इट्स वर्किंग। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एच को पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर का एज आ रहा है, हालांकि मैंने यहाँ पे पास ही नहीं किया है, लेकिन अगर मैं इसका कोई आर्ग्यूमेंट वैल्यू लेट से 40 पास कर दूं तो वो ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जिस तरह डिफॉल्ट पैरामीटर होते हैं, इसी तरह फंक्शन को कॉल करते वक्त जो वैल्यू आप पास करते हो वो आर्ग्यूमेंट होते हैं, लेकिन आप कीवर्ड भी डिफाइन कर सकते हो जिन्हें हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैरामीटर है नेम एंड मैसेज, तो इस फंक्शन को कॉल करते वक्त आपको यहाँ पे नेम को वैल्यू असाइन करना होगा एंड मैसेज को भी वैल्यू असाइन करना होगा। लेकिन अगर आप कोई गड़बड़ करते हो यानी यहाँ पे आप वेरिएबल को चेंज करते हो तो ये आपको एरर देगा। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में या कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट में आपको एग्जैक्टली उस पैरामीटर का नाम लिखना होगा फंक्शन को कॉल करते वक्त, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स जो आप एआई में बहुत ज्यादा यूज करोगे आगे, स्पेशली डेटा साइंस के अंदर जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो। ये आप नॉर्मली पाइटॉर्च के अंदर ही ज्यादा यूज करोगे। अच्छा, ये सेम फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर की तरह देते हो, दो तरह के हैं, एक है आर्ग्यूमेंट सिंगल स्टैक के साथ और एक है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट विद डबल स्टैक। अब ये इसका सीन ये है कि अगर मैं आपको अभी के लिए जस्ट ARGS यानी आर्ग्यूमेंट्स दिखाओ तो आप बेटर समझोगे। अब देखना 1 2 3 4 5, सो मुझे यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो मुझे यहाँ पे 5 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। लेकिन इसका ओके मुझे इसी को भी हटाना होगा।
लेकिन एडवांटेज ये है कि अब आपका ये सिंगल आर्ग्यूमेंट बहुत सारे सिंगल पैरामीटर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये बिल्ट इन है, ये नाम भी आप चेंज नहीं कर सकते। अब इसको आप स्ट्रिंग में भी पास कर सकते हो, जैसे कि हाय AI। तो यू कैन सी एक सिंगल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट या पे मल्टीपल नंबर में वैल्यू को रिसीव करता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करना हो, जैसे कि नेम 1 नेम 2, तब क्या होना चाहिए, तभी आपको एरर देगा। तो इन दैट केस आप ये वाला यूज कर सकते हो, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कंट्रोल-C, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे क्या WRGS लिखता हूँ। सो यू कैन सी वी आर गेटिंग। सो अगर आपने बगैर किसी कीवर्ड के पास करने हो वैल्यू को, देन आप आर्ग्यूमेंट्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप पैरामीटर के साथ यानी कीवर्ड के साथ पास करते हैं वैल्यूज को, देन यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, बाकी दोनों का फंक्शन सेम है, यानी मल्टीपल वैल्यू को रिसीव करना। अब हम बात करते हैं लैम्डा की, जो आप NLP एंड डेटा साइंस में बहुत ज्यादा यूज करोगे। अब लैम्डा एक फंक्शन है या एक एक्सप्रेशन है। जब आप एक बार डिफाइन करते हो ना, तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स आगे यूज करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू वेरिएबल है और उसमें मैंने स्टोर करना है ये चीज 10 into 10, ये मैंने स्टोर करनी है, लेकिन वैल्यू मैं अपनी तरफ से पास करूंगा। तो मैं लैम्डा को कॉल करके इसका फार्मूला ये है, या एक्सप्रेशन भी आप कह सकते हो। अब ये एक एक्सप्रेशन है जो कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हो। अब आगे आपने ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। सो लैम्डा एक कीवर्ड है, ये एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन है, और आगे आपका फार्मूला ही होगा। सो मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, सो x into x। अब x के पास जो भी वैल्यू आएगा, लेट्स से 10, सो 10 into 10 विल बी स्टोर राइट हियर, और ये असाइन हो जाएगा वैल्यू को। अब आगे मैं वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। सो अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं वैल्यू को कॉल करके 10 पास कर दूं, तो यू वुड सी 100 into 100। अब ये मैं आपकी इसकी जो असल यूसेज है वो बताता हूँ। मैं कस्टम फंक्शन बनाता हूँ, जैसे कि क्लीन टेक्स्ट। NLP में आप टेक्स्ट को क्लीन करते हो, लाइक जब टेक्स्ट होता है उसको आप लोअर केस करते हो, यानी टेक्स्ट डॉट लोअर कर दो, एंड देन मैं इसको अभी क्लियर रिटर्न करता हूँ। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं एक लिस्ट भेजता हूँ या स्ट्रिंग भेजता हूँ, हेलो। सो यू कैन सी मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा बाय द वे, क्लीन टेक्स्ट, और इसको मैंने हेलो टेक्स्ट भेजा। तो अब देख सकते हो हेलो लोअर केस में है, क्योंकि इस फंक्शन के पास आया एंड देन वो जो था लोअर होके पलट के आ गया। या लेट्स से एक पूरा सेंटेंस है, हेलो AI हाउ आर यू। तो अगर मैं यहाँ पे हाउ को भी बढ़ा दूं तो वो भी लोअर हो जाएगा। या आप एक और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, जो आगे आप NLP में बड़े डिटेल से पढ़ोगे। लोअर केसिंग के बाद स्प्लिट भी होता है, जिसे आप टोकनाइजेशन कहते हो। तो हर वर्ड को हमने यहाँ पे टोकनाइज किया। लेकिन ये तो एक सिंगल सेंटेंस है, आपके डेटा में तो 1000 3000 रोज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, जैसे कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, जैसे कि df। अब मैंने ये df पास करना है फंक्शन को। सो फंक्शन का नाम है क्लीन टेक्स्ट, और इसको मैंने पास किया df। सो ये आपको एरर देगा, क्योंकि ये एक लिस्ट है। तो क्या अगर मैं इस पे लैम्डा चलाऊं, आई थिंक मुझे डायरेक्टली df के ऊपर पहले अप्लाई मेथड को कॉल करना होगा, एंड देन मैं इसके ऊपर लैम्डा चलाता हूँ। अब एक सेंटेंस उठाएगा एंड देन वो सेंटेंस पास होगा अपने क्लीन टेक्स्ट फंक्शन को, विच इज x। आई थिंक ये डेटा नहीं है, ये एक लिस्ट है। तो चले हम इसको डेटा ही बना लेते हैं, यानी हम इसको 2D करते हैं। होपफुली ये काम कर ले। लेट्स सी, list object is no attribute apply, yeah it's a list। normally
आप डेटा फ्रेम पे ये कॉल कर सकते हो। अगर हम डायरेक्टली अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कर लें, या बल्कि मैं जल्दी से आपको पहले डेटा फ्रेम बना के देता हूँ क्विकली, ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। उसके लिए मुझे पेंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। अब अगर आपको आइडिया नहीं है, ये हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और मैंने एक फंक्शन की मदद से यहाँ पे एक डेटा सेट बना लिया जिसमें 2 कॉलम हैं। मैं इसको एक बार फिर रन करता हूँ, पेंडास एसपीडी। हमारे पास ये डेटा है जिसके पास 2 कॉलम एंड 2 टेक्स्ट है। अब मैं इसी को हटा देता हूँ। अब मैं काम चला सकता हूँ। डेटा के अंदर जाके जो पहला टेक्स्ट है उसको कॉल करके इसके ऊपर अप्लाई मेथड को कॉल करके अब मैं लैम्डा से काम चला सकता हूँ, लैम्डा। और एंड देन अब मैं अपना कस्टम पाइथन फंक्शन कॉल करके उसको एक्सपांस कर सकता हूँ। और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा कैपिटल करता हूँ ताकि चीज़ों की समझ आ जाए हमें। नाउ यू कैन सी हाउ आर यू पलट के आ रहा है। लैम्डा ने उठा के पास किया इस फंक्शन को और इसने लोअर केस से स्प्लिटिंग करके हमें पलट के दोबारा दे दिया रिजल्ट को, ठीक है। लैम्डा का यूसेज जब आपने मल्टीपल चीज़ों को उठा के आगे पास करने होते हैं या उसके ऊपर कोई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, देन लैम्डा का फंक्शन काफ़ी काम का होता है। अब फंक्शन के अंदर जो लास्ट चीज आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हो उसे हम कहते हैं रिकर्जन। अब रिकर्जन मैंने आपको पिछले वीडियो में लूप्स के बारे में पढ़ाया था, जो एक सीक्वेंस के ऊपर आप चला के रिपीट कर सकते हो चीजों को, रिपीटिशन को खत्म कर सकते हो कोड के अंदर। वो सेम काम आप फंक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन आप फिर उस फंक्शन को उसी ही फंक्शन के बॉडी के अंदर आपको कॉल करना पड़ेगा। अब इसको समझना आपके लिए एज अ बिगिनर ट्रिकी हो सकता है, बट ये भी बड़े काम का चीज है। आगे आपको इसकी भी काफी यूसेज आएगी। जिस तरह पिछली बार हमने किया था फैक्टोरियल काम लूप की मदद से, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके फैक्ट तक फैक्ट +1, उसके बाद हमने डायरेक्टली अगर मैं फैक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो आई को एंड देन बायर फैक्ट को प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। बाय द वे लेट मी क्विकली प्रिंट फैक्ट लाइक दिस। ओके, यहाँ पे मुझे 5 देना होगा। मैंने अभी के लिए मान लेते हैं मैं 5 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ। लास्ट एक्सक्लूड होगा, मैं 6 तक चलूंगा। 120 होता है, लास्ट बार हमने देखा था। ये काम हमने लूप से किया था, ठीक है। अब ये सेम काम हम एक फंक्शन से करेंगे। एक फंक्शन है जिसके पास कोई वैल्यू आएगा, जैसे कि 5 मैंने भेजा है। ये चीज ऑप्शनल है, आप कर सकते हो या आप इसको डायरेक्टली हटा सकते हो, लेकिन सम टाइम कंडीशन के हिसाब से ये भी जरूरी है, हो सकता है 0 से आए। बट या आप देख सकते हो कि अगर ये 0 है तो फिर आप 1 रिटर्न कर दें, लेकिन अगर कोई नंबर है लेट्स से 2 3 4 5 तो फिर आप उस नंबर को n से माइनस करके दोबारा, यानी यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और एंड देन रिटर्न कर दे। फाइनली अब जो सिंगल नंबर था 5, अब यहाँ पे वो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होगा जब तक आपको 120 फैक्टोरियल नहीं मिलता। इसे कहते हैं रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब है जब आप फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल करके उसको रिपीट करते हो, ठीक है। ये हमने पढ़ा बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, हम ज्यादा डिटेल में नहीं गए। बट अगर आपको एज अ डेटा साइंटिस्ट इतना ही आता है तो ये भी बहुत ही इनफ है, ठीक है।